Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit annoying in this particular time frame. अब annoying क्यों है? Annoying इस सेंस में है कि भाई ना ढंग से साड़ा डंप हो रहा है, ना ढंग से साड़ा पंप हो रहा है, ठीक है। ये कुत्ते का बच्चा साला बीच में अटका पड़ा, ठीक है, विके मार रहा है, विके, ठीक है। अब देखो 4 घंटे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने अपना डिमांड एरिया तो अभी भी नहीं तोड़ा है भाई मेरे, ठीक है। तो स्टिल बुलिश, ठीक है, स्टिल बुलिश है ये, ठीक है। एट द सेम टाइम फ्रेम अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट अपने हाइस के ऊपर है भाई, तो स्टिल बुलिश, ठीक है। ना 4 घंटे में डिमांड एरिया तोड़ पा रहा है, ना नीचे कंटिन्यूअस डंपिंग कर रहा है, तो मतलब मेजर डंपिंग तो नहीं हो रही है ना अभी के टाइम फ्रेम में, मार्केट स्टिल बुलिश है। देखो अब अगर आपको लंबे शॉट लेने हैं तो यू हैव टू वेट फॉर कि भाई 95 का लेवल टूट जाए, ठीक है। 95 का लेवल टूटे, उसके बाद जब मार्केट में डंपिंग होती है, रिट्रेसमेंट होता है, तब आपके पास एक प्यारा शॉट बनेगा जिसमें टारगेट आप लगा लेना 78.6 के आसपास तक का। बट उसके लिए 95 का लेवल टूटना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है मार्केट में डंपिंग के सिनेरियोज ही नहीं बैठते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा था इतनी बड़ी डंपिंग के बाद मार्केट में रिकवरी हो गई थी, उसी तरह से इतनी बड़ी डंपिंग के बाद फिर साला रिकवर कर जाएगा एंड देन फिर हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वेट कर लो जी, जैसे कि हम यहाँ पर भी वेट कर रहे थे कि ये मेजर एरिया टूटेगा तो हम मेजर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं हुआ। यहाँ पर भी हम यही वेट कर रहे हैं कि भाई 95 का मेजर एरिया टूट जाए तो फिर हम मेजर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे बीटीसी में, अदरवाइज वील इग्नोर द शिट, ठीक है, सीधी बात है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में तो ये कहानी है कि मेजर शॉर्टिंग तो नहीं कर सकते अभी के टाइम फ्रेम में, हम पे है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। अब अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके इसको देखोगे चचे के बच्चे को, तो यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ये वाली, ठीक है। ऊपर से ये हाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे विक्स लग चुकी है, दैट मीन्स कि भाई मार्केट में सेलर्स के पास नहीं है पावर, ठीक है। रिकवरी हो चुकी है, जितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने थे वो हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 ही हो सकते हैं। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअस पंपिंग करने की कोशिश, रिट्रेसमेंट एंड फिर पंपिंग करने की कोशिश, ठीक है। तो वेट कर लो इस चीज़ का, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूअस मोमेंटम कहाँ तक के लिए 100,213, मतलब 1100 के 200 का लेवल या फिर 101,282 के आसपास तक का मोमेंटम आपको लगाता हुआ दिख सकता है। पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ अप ट्रेंड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज हाई, ठीक है। अब अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है चचा तो नीचे आएगा, ठीक है। अब नीचे कहाँ तक आ सकता है भाई, नीचे ये लिक्विडिटी स्वीपिंग करने के लिए भी आ सकता है, तो इस बात से भी नज़रअंदाज मत करना। पॉसिबिलिटी कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे जाएगा, रिजेक्शन लेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, लोअर हाइज फॉर्मेशन करेगा, डंपिंग मार जाएगा यहाँ तक का, तो केयरफुल होके ही ट्रेड करना। नहीं जा सकता इसका मतलब ये नहीं है कि जाएगा ही नहीं, ठीक है, जा सकता, ठीक है। अब इथेरियम की बात कर लेते हैं। देखो इथेरियम का जो मोमेंटम है 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपने डिमांड एरिया से पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है। इथेरियम इज स्टिल बुलिश, इथेरियम में आपको कोई शक नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। इथेरियम में भी सेम पैटर्न है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट में ये हाइज इंपॉर्टेंट है, लेट द मार्केट ब्रेक दिस हाइज एंड देन यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेट कर लो, लिटिल बिट मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम, हायर हाइज फॉर्मेशन कर रहा है, लेट द मार्केट ब्रेक दिस एरिया, डू सम रिट्रेसमेंट, यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग, जिसमें आप 95 से लेकर 4000 तक का टारगेट लगा के बैठोगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड, ठीक है, उसके बाद ऑल्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। गोल्ड की अगर बात करोगे तो गोल्ड में जो पंपिंग होनी थी वो यहीं से पंपिंग होनी थी, डिमांड एरिया तो यही पड़ा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये लोअर हाइज फॉर्मेशन कर रहा है, कहाँ तक डंपिंग हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है भाई साहब, इस पर्टिकुलर एरिया तक। क्या है ये लेवल 266.1 के आसपास का एरिया, आने दो उसको। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तो ठीक है, नहीं तो नीचे आ जाएगा 54 तक, ठीक है। तो या तो सस्टेनेबिलिटी यहाँ से दिखा के पंपिंग करने की कोशिश करे, या तो यार नीचे कंटिन्यूसली 54-53 तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल्ट्स की बारी आ गई ना भाई, अच्छी खासी डंपिंग होगी ऑल्ट्स में, क्या कर सकता है ना। तो डेली टाइम फ्रेम में सोलाना में आपको बताया गया था कि 202 का लेवल इज वेरी वेरी फाइन, ठीक है। अब अगर आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, सही बता रहा हूँ, कोई भी ऑल्ट में एग्जीक्यूशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर आपका लिमिट ऑर्डर नहीं लगा है तो, ठीक है। तो 202 का लिक्विडिटी स्वीपिंग हो चुकी है 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसमें भी सेम ही कंडीशन है बीटीसी वाली, तो इसमें भी सेम ही चीज होगा, ठीक है। आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म को मैंने आपको बोला था बहुत ज्यादा ध्यान से रखना, इनमें रिट्रेसमेंट होगी तो उठाना है आपको, एग्जैक्ट लेवल से ही उठ रहे हैं, बट आई थिंक कि आपके लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगे होंगे। तो लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियोज में आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट का, फिर एंट्री आप प्लान कर सकते हो। ओपी में भी, आर्बिट्रम में भी, सोलाना में भी, उसके साथ आपके टीआईए में भी सेम ही सिचुएशन है, उसके बाद ऑक्शन में भी सेम ही सिचुएशन है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद NTRN में भी सेम ही सिचुएशन है।
तो मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी जो आपने मिस आउट करा था उस सब में सेम सिचुएशन है अभी के टाइम फ्रेम पे, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, अब बढ़िया दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सीधे सीधे उठा लेना, नहीं। मैंने क्या बोला कि आपको यहाँ वेट करना है कि जैसे बिटकॉइन में भी आपको बताया मैंने कि ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट होना जरूरी है। जब तक नहीं होगा, जब तक कोई सिनेरियोज बनते ही नहीं है, मतलब मान लो अगर ऑल्ट कॉइन ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कर भी दे रहे हैं और BTC नहीं कर पा रहा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बैठता कि आप लॉन्ग उठा के बैठ जाओ। ठीक है, कोई मतलब नहीं बैठता भाई मेरे, क्योंकि BTC यहाँ से डंप मारेगा, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप इस बात से नज़रअंदाज मत रखना अपने आप को कि भाई 90,000 तक वो पॉसिबल सिनेरियोज नहीं है BTC के। बिल्कुल है पॉसिबल सिनेरियोज, अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो नीचे ही गिरेगा वो 90,000 के आसपास तक। ठीक है, तो केयरफुल होकर ट्रेड करना, एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कॉइन में अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम फ्रेम पे, सब में BTC ब्रेकआउट हो जाएगा तो सब में एंट्री बनती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।